इंडिया न्यूज़ 9 लाइव, जैसा कि हम आपको लाइव दिखा रहे हैं दीनदयाल समता स्थली केशव मार्ग कुरुक्षेत्र में अभी ये बीजेपी के द्वारा ये एक कार्यक्रम रखा गया है। आपको लाइव दिखा रहे हैं सीधी तस्वीरें। यहाँ पे समर्थक पहुँचे हुए हैं इनके। अभी हम पूछेंगे, हमारे सामने ये राज सिक्का जी आ रहे हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या है मैटर, यहाँ पे क्यों ये क्या हो रहा है, तो बताएंगे सर। सिक्का जी अपना परिचय दीजिए। इंडिया न्यूज़ 9 लाइव से हम ये क्या हो रहा है यहाँ पे, आप कैसे हैं? मेरा नाम राजकुमार सिक्का जी। ये यहाँ शक्ति के अंदर कार्यालय का उद्घाटन हुआ है जी। वो सेक्टर 4 और 8 दोनों को कवर करता है। मतलब आरएसएस की द्वारा खोला गया है या बीजेपी इसके द्वारा? बीजेपी समर्थकों द्वारा खोला गया, कार्यकर्ताओं। आइए लेके चलते हैं, अभी सिलेवाइज दिखाते हैं आपको क्या है कहना उनका, किस लिए ये है और यहाँ के कार्य कर्तव्य क्या रहेंगे इस ऑफिस के, वो पूछते हैं अभी। मुख्यमंत्री जी का हल्का ऐलान हुआ तो कहा आपको ले चलते हैं सीधा, लेकिन हम रेल का ले लिया और 10 मिनट और लेंगे अभी इनके लिए। सर इंडिया न्यूज़ 9 लाइव से हम पूछना चाहेंगे भी, ये आपने जो अभी ये ओकेजन किया है ये किस उसमें है और क्या है प्रोसेस, आपका बताइए। आप अपना परिचय दीजिए। जैसे पता है कि लोग डॉक्टर ऋषि पाल मथाना प्रदेश सहसंयोजक बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ जी भाजपा जी। हम सबको पता है कि लोकतंत्र का भी उत्सव 5 अक्टूबर को होने वाला है जी सर। उस उत्सव के निमित्त सबका मतदान हो और राष्ट्रहित में मतदान हो, ऐसी एक प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर सेक्टर 4-8 के कार्यकर्ता कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं और सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं। अपने जिला अध्यक्ष श्रीमान सुशील राणा जी भी यहाँ हैं, अपने मंडल अध्यक्ष दीपक चौहान जी भी यहाँ हैं और अभी हम डोर टू डोर करेंगे सेक्टर 8 में और सभी से निवेदन करेंगे कि तीसरी बार फिर थानेसर विधानसभा में कमल का फूल खिले, आदरणीय सुभाष सोदा जी यहाँ से विधायक चुने जाएं, दूसरी बार प्रदेश में नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री बने और प्रदेश में तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। ऐसा निवेदन करने के लिए हम सबके घरों में जाने वाले हैं। जैसा कि शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं आप लोग अपनी पार्टी के लिए, एक कार्यकर्ता होने के नाते निस्वार्थ भाव से अपने कार्यस्थल के लिए अग्रसर होना चाहते हैं जी। इसके लिए मैं शक्ति प्रदर्शन शब्द ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि हम तो एक याचक हैं, याचना करने के लिए दीवार पे जा रहे हैं और सबको एक निवेदन कर रहे हैं। यदि आपका अंतरात्मा से ये मन मानता है कि जब से हरियाणा का निर्माण हुआ है उस दिन के बाद कभी भी मेरिट के आधार पर नौकरी लगी हो, ये 10 वर्ष छोड़कर फिर आप भारतीय जनता पार्टी को वोट बिल्कुल मत देना। यदि आपको लगता है कि आपके बच्चे एचसीएस अफसर, आपके कर्मचारी मेरिट पे लगे हैं, जो लगने चाहिए थे वही लगे हैं, क्षेत्रवाद के आधार पर, जातिवाद के आधार पर, भ्रष्टाचार के आधार पर यदि आपके बच्चों को इन 10 वर्षों में नौकरी मिली है तो भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल भी मतदान न करें और यदि इन 10 वर्षों से पहले कभी भी मेरिट पे लगी है तो भी ना करें। ये निवेदन हम करने के लिए, याचना करने के लिए जा रहे हैं कि तीसरी बार फिर अपने बच्चों को, अगली पीढ़ी को देखते हुए बच्चों के हित में कमल के फूल पर वोट दें और थानेसर विधानसभा में कमल को खिलाएं। कमल को खिलाएं। कार्यकर्ता पूरे उत्साह से, पूरे जोश खरोश से सिस्टम को जागरूक करने के लिए जाने के लिए अग्रसर हैं। सर आप क्या कहेंगे, काफ़ी सीनियर लग रहे हैं आप। मैं सूर्य प्रकाश भारद्वाज एडवोकेट हूँ और फाइनेंस डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ हूँ जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में जी हम सबको 25 साल के बाद या तो मरना पड़ेगा या मुसलमान बनना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन में हमारी जो है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन 68,000 है। 68,000 में 45,000 जो है मोमडन पैदा होते हैं। आने वाले समय में जो है इस प्रकार से जैसे आबादी मोमडन की बढ़ रही है, यदि हमने नहीं रोका तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जब तक नहीं आएगा तब तक हम जो है सक्सेस नहीं होंगे। मोदी जी के लिए इसलिए आना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है कि हमारे मोमडन को एक समय में 4 शादियाँ अलाउड हैं, 4 में जो है कितनी शादियां बदलता है, एक समय में वो डाइवोर्स कर देता है, दूसरी करता है 40 शादियां करता है। मेन मोटिव जो है उसका प्रिक्योरमेंट ऑफ चाइल्ड है, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड आना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। सर हमारे साथ हैं सर अपना परिचय दीजिए। राणा जिला सुशील राणा जी जिला अध्यक्ष जी हैं जी। बताइए सर
देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हर बूथ पे भी 437 प्रदेश में बूथ है, हर बूथ पे कार्यालय खोलने का काम किया। और आज उस नाते एक शक्ति केंद्र बूथ सुपर शक्ति केंद्र है जो 5 बूथ का एक हम शक्ति केंद्र बनाते हैं, उसकी ओपनिंग की है। और जिसमें देखिए आप जो सिलेक्टेड कार्य बूथ अध्यक्ष, PLA 2 और बूथ पालक उस इस क्षेत्र के जो अपने ये इस प्रकार के कार्यकर्ता उनके लिए ऑफिस की व्यवस्था की है, ताकि देखिए एक हमारा मेन ऑफिस जो खुला हुआ है, पुल के उस पार खुला हुआ है जी, हर कार्यकर्ता वहाँ तक नहीं पहुँच सकता जी। उस नाते हमने एक शक्ति केंद्र की रचना की है कि यहाँ के जो लोकल कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे डोर टू डोर करें, चाय की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था। और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से संपर्क करके अपनी जो अपील है कि अपने दोबारा नायब जी सैनी मुख्यमंत्री बने तो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इस नाते हर घर तक पहुंचे कार्यकर्ता, उस नाते से हमने आज ओपनिंग की है सभी कार्यकर्ता। सर, जो विपक्ष बोलता है कि यदि इस यहाँ पे जितना हम अमाउंट बताते हैं अगर ये लगा होता तो कुरुक्षेत्र पेरिस बन गया होता, उस पर क्या 2 लफ्ज कहेंगे आप? देखिए, या तो विपक्ष को कुछ दिखाई नहीं देता। मैं अगर एलिवेटेड ट्रैक की बात करूं, क्या इतना बड़ा प्रोजेक्ट जहां 5 फाटकें पहले लगती थी और जो शहर 2 भागों में बटा हुआ था कि किसी भी समस्या अगर अचानक आ जाए, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम आ जाए, कोई बीमार व्यक्ति है, कोई स्कूल जाने वाले, कोई ट्यूशन जाने वाले बच्चे वहाँ 1 घंटा खड़े रहते थे, क्या विपक्ष को इतना बड़ा एलिवेटेड ट्रैक नहीं दिखाई देता? जो 250 करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट है, जो 2 भागों में बटा हुआ शहर को एक शहर करने का काम किया। LNJP हॉस्पिटल जहाँ 100 बेड का था 200 बेड दिखाई नहीं देती। क्या आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी जो खुल चुकी है वो यूनिवर्सिटी दिखाई देती? क्या विपक्ष को इतना जो सुंदर भव्य शहर पिपली से लेकर थर्ड गेट तक इतनी चौड़ी सड़कें क्या कभी पहले थी क्या? विपक्ष को ये चीज़ नहीं दिखाई देती। अगर मैं बात करूं रेलवे रोड की, क्या कभी विपक्ष के समय था ये इतनी खुली अच्छी सड़कें, सुंदर सड़कें, लाइटें देखिए और साफ स्वच्छ शहर बना दिया? क्या विपक्ष को ये चीज़ दिखाई नहीं देती? हम विकास के दम पर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाएगी और दूसरी बार हमारे नायब जी सैनी मुख्यमंत्री बनेंगे। हौसले अगर बुलंद हो तो आंधियों में चिराग जलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे साथ हैं सर, अपना परिचय दीजिए। मैं दीपक चौहान, एडवोकेट, मंडल अध्यक्ष कुरुक्षेत्र शहर जी। सर, आप क्या कहना चाहेंगे आज की डेट में जो विकास कार्यों के नाम पर घेरा जा रहा है हमारे मंत्री जी को, उसके बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे? देखिए, विकास के मामले में भारतीय जनता पार्टी को न तो कोई घेर सकता है और कांग्रेस ने पिछले 50 सालों तक राज किया। और जो यहाँ आज कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा श्रीमान अरोड़ा जी से कि वो इनेलो राज का बखान करेंगे विकास कार्यों का या कांग्रेस राज का करेंगे? जब वो इनेलो में थे तब यहाँ कांग्रेस का शासन था, 10 साल चला, ये उनके विरोध में थे। क्या किया कांग्रेस ने? क्षेत्रवाद के अतिरिक्त और कुछ नहीं कांग्रेस ने दिया। हुड्डा जी ने हरियाणा का सारा विकास रोहतक और झज्जर तक सीमित कर दिया। यहाँ की सड़कों पर पैच नहीं लगे। अरोड़ा जी बता दें, इनेलो काल में मंत्री रहे, प्रदेशाध्यक्ष रहे, कोई एक बड़ा कार्य तो बता दें भाई, ये बड़ा कार्य है, ये प्रोजेक्ट, ये सड़क, कुछ तो लेके आए होंगे। उनके पास केवल भारतीय जनता पार्टी को नीचा दिखाना, हल्की राजनीति करने के अलावा कोई कार्य नहीं है। उन्होंने कोई विकास किया नहीं। अगर विकास किया है कभी पिछले 10 साल में जब वो मंत्री रहे या कांग्रेस का गिनवा दें, तो उनकी उम्मीदवारी को लोग सफल मान लेंगे। एक भी विकास कार्य नहीं दिखा सकते और बोलेंगे भी नहीं। बोलेंगे क्या जी, ये नहीं हुआ जी, वो नहीं हुआ जी। अरे आपको एलिवेटेड ट्रैक नहीं दिखाई दे रहा? जिस रोड से आप सारा दिन गुजरते थे, रेलवे रोड हमने बनवाई, पिपली थर्ड गेट हमने बनवाई, शहर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हम लाए, शहरों की सड़कों पर ब्लॉक हमने लगवाए,
कचरे का प्रबंधन इतना गजब का था कांग्रेस का कि हर चौक चौराहे पर सड़कों पर कबाड़ कचरा खुला घूमता था, सुअर उसको धकेलते फिरते थे। ये इनका प्रोजेक्ट थे। तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और विकास के मामले में ये हमें कभी दूर दूर तक भी नहीं इनका कोई आंकड़ा है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के दम पर, और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ कैडर बेस्ड पार्टी, जिस पार्टी के पास संगठन नहीं है, जिस पार्टी के पास जिला अध्यक्ष नहीं है, जिस पार्टी के पास हल्का प्रधान नहीं है, वो पार्टी जनता तक जाने की बात कर रही है। तो इनका सब बातें हास्यास्पद हैं। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा के अंदर तीसरी बार सरकार बन रही है और पूरा कार्यकर्ता भाजपा का डोर टू डोर लोगों को लगा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार। धन्यवाद। सर ने बताया कि डोर टू डोर प्रचार के लिए लगे हुए हैं और भाजपा सरकार दोबारा तीसरी बार भाजपा सरकार आने वाली है। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे सरकार के बारे में? बोर्ड की एक ही सड़क है, भाजपा सरकार वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे। वो किस तरह से समझते हैं, किस तरह से सोचते हैं सर? यहाँ जाएंगे। भाजपा सरकार ने 10 साल में किया ना, कांग्रेस सरकार ने 70 साल में नहीं किया जल्दी काम हो जाएगा और ना आगे कर सकती। अगर थोड़ा जल्दी हो जाएगा। कांग्रेस सरकार आती है ना, यानी देश का नाश हो जाएगा। देश का नाश हो जाएगा अगर कांग्रेस सरकार आती है, तो आम नागरिक का ये कहना है। हाँ जी, हाँ जी। अभी हम आपको लेके चलते हैं, लाइव दिखाएंगे आगे थोड़ी देर में हमारे बीच में। एक कंप्लीट भी जी, ये पुस्तक है।